मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, जो आप वास्तव में हैं उसका दिन और रात स्मरण करते रहिए। सतत रूप से इस सत्य को दोहराते रहें। मैं अपरिवर्तनीय हूँ, मैं अनंत ब्रह्म हूँ, मैं कोई तुच्छ नश्वर प्राणी नहीं हूँ जिसकी हड्डियाँ टूट सकती हैं, मैं कोई शरीर नहीं हूँ जो नष्ट हो जाता है, मैं अमर अपरिवर्तनीय अनंत ब्रह्म हूँ। यदि कोई नशे में धुत राजकुमार अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर किसी गंदी बस्ती में चला जाए और यह विलाप करने लगे, मैं कितना दरिद्र हूँ, तो उसके मित्र उस पर हंसेंगे और कहेंगे, जागो और याद करो कि तुम एक राजकुमार हो। इसी तरह आप भी एक भ्रमित अवस्था में पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि आप एक ऐसा है नश्वर प्राणी हैं जो संघर्ष कर रहा है और दयनीय स्थिति में है। प्रत्येक दिन आपको शांत बैठना चाहिए और गहन विश्वास के साथ यह प्रतिज्ञापन करना चाहिए, न जन्म न मृत्यु न जाति कोई मेरी, पिता न माता कोई मेरी, केवल आत्मा शिवो अहम, मैं अनंत आनंद हूँ। यदि आप दिन और रात बारंबार इन विचारों को दोहराएंगे तो अंततः आपको यह अनुभव हो जाएगा कि आप वास्तव में हैं एक अमर आत्मा। उन सभी बंधनकारी विचारों को उतार फेंकिए जो आपके सच्चे स्वरूप को छुपा देते हैं। क्या यह विचित्र नहीं है कि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, कि आप अपनी आत्मा को नहीं जानते? आप स्वयं को उन अनेक पदवियों से संबोधित करते हैं जो आपके शरीर और सांसारिक भूमिका के साथ जुड़ी है। आपको अपनी आत्मा पर इन पदवियों को उतार फेंकना होगा। मैं विचार करता हूँ किंतु मैं विचार नहीं हूँ, मैं महसूस करता हूँ किंतु मैं आभास नहीं हूँ, मैं इच्छा शक्ति का प्रयोग करता हूँ किंतु मैं इच्छा शक्ति नहीं हूँ। तो बचा क्या? आपका वह स्वरूप जो जानता है कि आप अस्तित्वमान हैं, आपका वह स्वरूप जो अंतर्ज्ञान द्वारा दिए गए प्रमाण के माध्यम से महसूस करता है कि आप अस्तित्वमान हैं। आत्मा का अपने अस्तित्व के बारे में सहज बोध। दिन भर आप अपने शरीर के माध्यम से काम करते हैं और इसलिए आप स्वयं को शरीर समझने लगते हैं, परंतु प्रत्येक रात ईश्वर आपको उस बंधनकारी भ्रम से मुक्त कर देते हैं। पिछली रात जब आप गहन स्वप्न रहित निद्रा में थे तो उस समय क्या आप एक नारी थे या नर थे, एक अमेरिकन थे या हिंदू, अमीर थे या गरीब? नहीं, आप पूर्ण आत्मा थे। गहन निद्रा की अर्ध अधिचेतन अवस्था के स्वतंत्र में ईश्वर आपकी सभी सांसारिक पदवियों को छीन लेते हैं और आपको यह आभास कराते हैं कि आप शरीर और उनके परिसीमनों यानी कि लिमिट से भिन्न हैं। केवल एक चेतना है जो शून्य में विश्राम कर रही है। विशालता का यह आभास ही आपका सच्चा स्वरूप है। प्रत्येक सुबह जब आप जागें तो खुद को यह सत्य याद दिलाएं, मैं बस अभी अपनी आत्मा की आंतरिक अनुभूति से निकलकर बाहर आ रहा हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं अदृश्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं प्रेम हूँ। मैं इस स्वप्न शरीर में निवास करता हूँ जिसके माध्यम से मैं इस भौतिक जीवन का स्वप्न देख रहा हूँ, परंतु मैं नित्य शाश्वत ब्रह्म हूँ। यह जानिए कि आपकी आत्मा ईश्वर से अभिन्न है। आपकी आत्मा ईश्वर के साथ एक ईश्वर ही है। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा को शाश्वत रूप से ईश्वर से अभिन्न जानना। जो कुछ भी अस्तित्वमान है उसके अंतरम में वही एक परमेश्वर है। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उसकी सृष्टि, स्थिति और लय हूँ। सभी महान गुरुजन कहते हैं कि शरीर के भीतर एक अमर आत्मा होती है, उस परमेश्वर का एक स्फुल्लिंग जो सभी को कायम रखता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है वह इस सत्य को भी जानता है, मैं सब सीमित वस्तुओं से परे हूँ। ये सितारे मैं ही तो हूँ, ये लहरें भी मैं ही हूँ, सभी का प्राण मैं हूँ। सब हृदयों में बसी हंसी में वो मुस्कुराहट
पुष्पों के चेहरों पर और प्रत्येक आत्मा की मुस्कान मैं हूँ। मैं वह प्रज्ञा या शक्ति हूँ जो समस्त सृष्टि का पालनहार है। अपने दिव्य स्वरूप पर विचार कीजिए, इसका प्रतिज्ञापन कीजिए और इसे अनुभव कीजिए। चिरकाल से चले आ रहे इस गलत विचार को नष्ट कर दीजिए कि हम दुर्बल मनुष्य हैं। हमें प्रतिदिन यह सोचना चाहिए कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। इसी विचार पर ध्यान करना चाहिए, इसमें विश्वास करना चाहिए और इसे अनुभव करना चाहिए। आप ऐसा कह सकते हैं, यह तो केवल एक विचार है। चलिए ठीक है, तो फिर विचार क्या है? आप जो कुछ भी देखते हैं वह किसी विचार का ही परिणाम है। अदृश्य विचार प्रत्येक वस्तु को उसका मूर्त रूप प्रदान करता है। अतः यदि आप अपनी विचार प्रक्रिया पर नियंत्रण कर सकें तो आप किसी भी विचार को प्रत्यक्ष रूप दे सकते हैं। आप अपनी एकाग्रता की शक्ति से उसे मूर्त रूप दे सकते हैं। गुरु द्वारा बताई गई वैज्ञानिक ध्यान प्रविधियों द्वारा यानी क्रिया योग विधि द्वारा अपने विचारों पर नियंत्रण और अपने मन को अंतर्मुखी करने की कला सीखने से आप धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने लगेंगे। आपका ध्यान गहन होने लगेगा और आपका अदृश्य रूप अर्थात आपके अंतर में स्थित ईश्वर का आत्मरूपी स्वरूप आपके लिए वास्तविक बन जाएगा। जिन विचारों को आप नष्ट करना चाहते हैं उन्हें सृजनात्मक विचारों द्वारा विस्थापित कीजिए। स्वर्ग प्राप्त करने की यही कुंजी है, यह आपके हाथों में है। हम वही हैं जो हम सोचते हैं हम हैं। नश्वर प्राणी होने की चेतना को हटाकर दिव्य आत्मा की चेतना को विकसित कीजिए। मैं अनंत हूँ, मैं अथाह हूँ, मैं कालातीत हूँ, मैं शरीर विचार और अभिव्यक्ति से परे हूँ। सब सृष्टि और मन से मैं परे हूँ। मैं अनंत परम आनंद हूँ। अपने मन को सतत रूप से दिव्य सत्य का स्मरण कराते रहिए। अपने मन को मानवीय लिमिटेशंस परिसीमन के किसी भी विचार का सुझाव न दे, जैसे कि बीमारी, वृद्धावस्था या मृत्यु। इसकी अपेक्षा अपने मन को सदा यह स्मरण कराते रहें, मैं वह अनंत ब्रह्म हूँ जो यह शरीर बन गया है। परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में यह शरीर नित्य परिपूर्ण, नित्य युवा परमात्मा ही है। निर्बल या वार्धक्य के विचारों द्वारा सीमित होना अस्वीकार कर दीजिए। आपसे किसने कहा कि आप वृद्ध हैं? आप वृद्ध नहीं हैं। आप जो एक आत्मा हैं, शाश्वत रूप से युवा हैं। अपनी चेतना में एक विचार को डालते रहिए, मैं आत्मा हूँ, उस नित्य युवा परमात्मा का एक प्रतिबिंब। मैं यौवन, अभिलाषा, सफल होने की शक्ति के स्पंदनों से ओतप्रोत हूँ। स्वयं को उस दिव्य शक्ति के साथ समसवर कीजिए। चाहे आप किसी कारखाने में काम कर रहे हों या व्यावसायिक जगत में लोगों के साथ मेल विलाप कर रहे हों, सदा यह प्रतिज्ञापन करते रहिए, मेरे अंदर अनंत रचनात्मक शक्ति है। मैं कुछ विशिष्ट कार्य करने अपने जीवन के अंतिम समय तक अवश्य पूरा करूँगा। मैं एक ईश मानव हूँ, एक विवेकपूर्ण प्राणी। मैं ईश्वर की शक्ति हूँ जो मेरी आत्मा का बलशाली स्रोत है। मैं व्यवसाय के जगत में, विचारों के जगत में, ज्ञान के जगत में रहस्य उद्घाटनों का सर्जन करूँगा। मैं और मेरे परमपिता एक हैं। मैं जो इच्छा करूँ उसका सर्जन कर सकता हूँ, जैसे मेरे पिता सृजनात्मक परमपिता करते हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी के पाठ आपको उस महाप्राण से संपर्क करना सिखाते हैं। ईश्वर की दिव्य ऊर्जा के सागर से सबसे उत्तम तरीका है अपने आंतरिक स्रोत से उस ऊर्जा का पान करना, न कि औषधियों, संवेगों इत्यादि जैसी कृत्रिम उत्तेजनाओं द्वारा। तब आप कह सकते हैं, इस हार्ड मांस के पीछे एक अद्भुत ऊर्जा है। मैं उसे भुला चुका था, लेकिन आत्म साक्षात्कार की कुदाली द्वारा मैंने उस महान प्राण शक्ति को पुनः खोज लिया है। मैं हार्ड मांस नहीं हूँ, मैं वह दिव्य विद्युत हूँ जिससे यह शरीर ओतप्रोत है। परीक्षाएं आपकी आत्मा को हानि नहीं पहुँचा सकती। यह जानिए कि आप अमर हैं। जिसे इस नश्वर जीवन की परीक्षाओं से चकनाचूर नहीं होना है, बल्कि अपनी अमरता को जानना और अभिव्यक्त करना है और मुस्कुराना है। ऐसा कहिए, मैं अमर हूँ। जिसे इस नश्वर जगत रूपी पाठशाला में अपनी अमरता के बारे में जानने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। यद्यपि मुझे इस धरती की सभी परीक्षा रूपी पवित्र कारिणी अग्नियाँ चुनौतियाँ देती हैं, तथापि मैं एक आत्मा हूँ जो नष्ट नहीं हो सकती। आग मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे भिगो नहीं सकता, पवन मुझे सुखा नहीं सकती, अणु मुझे चकनाचूर नहीं कर सकते। मैं वह अमर आत्मा हूँ जो अमरता के पाठों का स्वप्न देख रही है, नष्ट होने के लिए नहीं
बल्कि मनोरंजित किए जाने के लिए। आपने अपने अनेक जन्मों में अनेकानेक भूमिका निभाई हैं, किंतु ये सभी आपका मनोरंजन करने के लिए आपको दी गई थी, न कि आपको भयभीत करने के लिए। आपकी अमर आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। जीवन रूपी इस चलचित्र में हो सकता है आपको रोना आए, हंसी आए, आपको कई भूमिकाएं निभानी पड़े, लेकिन आपको मन ही मन सदा यह कहते रहना चाहिए, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान की अनुभूति हो जाने से एक बहुत बड़ी सांत्वना मिल जाती है। मैं उस मधुर अमृतत्व ईश्वर की सौभाग्यशाली संतान हूँ, जिसे जन्म और मृत्यु का नाटक खेलने यहाँ भेजा गया है, लेकिन सदा यह याद रखते हुए कि मैं अमर आत्मा हूँ। वह ब्रह्म रूपी सागर यह आत्मा रूपी नन्हा बुलबुला बन गया है। मैं प्राण शक्ति का वह बुलबुला हूँ जो ब्रह्म चैतन्य के साथ एक है। मैं कभी नहीं मर सकता, चाहे जन्म लेकर संसार सागर में उतराऊँ या मृत्यु की गोद में ओझल हो जाऊँ। मैं अनश्वर चेतना हूँ जो ब्रह्म की अनंतता के आंचल में सुरक्षित है। किसी चीज़ से मत डरिए, क्योंकि आप ईश्वर के संतान हैं। ध्यान में जब आप आंखें बंद करते हैं, तब आपको अपनी चेतना की विशालता दिखाई देती है। आप देखते हैं कि आप अनंतता के मध्य में हैं। इसी जगह एकाग्र करें। सुबह और शाम बस अपनी आंखें बंद करके यह कहने का समय निकालें, मैं अनंत ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। एक लहर जो सागर का ही एक उभार होती है। मेरी चेतना उस अनंत ब्रह्म चैतन्य की एक लहर ही है। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मैं ब्रह्म हूँ। सदा ईश्वर की अंतर्निहित उपस्थिति के विचारों को पकड़े रहिए, संभाव में रहिए और कहिए, मैं निडर हूँ, मैं ईश्वर तत्व में रचा गया हूँ, मैं परम ब्रह्म की दिव्याग्नि का एक स्फुल्लिंग हूँ, मैं उस दिव्य ज्वाला का एक अणु हूँ, मैं उस परम पिता की विशाल सर्वव्यापी देह का एक कोशिका हूँ। मैं और मेरे परम पिता एक हैं। इस चेतना में निडर हो जाइए। जीवन में और मृत्यु में मैं सदा ईश्वर में निवास कर रहा हूँ। जब आप ध्यान प्रविधियों का अभ्यास करेंगे तो दिन प्रतिदिन यह चेतना आप में विकसित होती जाएगी। ध्यान में जब आप गहन अंतर्मुखता की प्रशांतता में प्रवेश करते हैं, तब आप शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तब मृत्यु आपके लिए क्या रह जाती है, तब भय कहाँ है। किसी में वह शक्ति नहीं जो आपको भयभीत कर सके। यही वह अवस्था है जिसे आप खोज रहे हैं। ओम पर एकाग्र हों। गहन ध्यान में ओम के साथ एक हो जाएं। ओम के ब्रह्मांडीय स्पंदन में ईश्वर की उपस्थिति के बोध के द्वारा आप परम पिता के पास पहुंच जाएंगे, उस अनंत इंद्रियातीत केवल्य का परमानंद चेतना में। और आप कहेंगे, मैं और मेरे परमानंदायक परमेश्वर एक हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब मेरा है। मृत्यु, रोग, प्रलय, अग्नि कुछ भी उस परमानंद को मुझसे छीन नहीं सकते। आप ब्रह्म हैं। अपने आध्यात्मिक गुणों का बारंबार स्मरण करें। अपने जीवन के सुंदर और सकारात्मक गुणों को याद करने और उन पर एकाग्र होने की चेष्टा करें और अपनी कमियों को बार बार याद न करें। योगी बनने के इच्छुक व्यक्ति को जब क्रोध आए तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए, मैं वह क्रोधी व्यक्ति नहीं हूँ। जब उसका आत्मसंयम वासना और लालच द्वारा पराजित होने लगे तो उसे स्वयं से कहना चाहिए, मैं वह लालची या आत्मसंयमित वासना युक्त नहीं हूँ। मैं आत्मसंयमी हूँ, वासना युक्त नहीं हूँ। जब घृणा एक क्रूप मनोभाव का मुखौटा बनकर उसके वास्तविक स्वरूप को ढकने का प्रयास करने लगे तो उसे स्वयं को उस मनोभाव से बलपूर्वक अलग करते हुए कहना चाहिए, मैं वह नहीं हूँ। वह अपनी चेतना के द्वारों को उस सब अवांछनीय आगंतुकों के लिए बंद करना सीख लेता है जो उसके भीतर निवास करना चाहते हैं। और जब दूसरे लोग उस भक्त को धोखा दें और उसे अपमानित करें और फिर भी वह अपने मन अंतर में क्षमा और प्रेम की पुण्य भावना को उमड़ता महसूस करे, तब वह पूर्ण विश्वास के साथ यह दृढ़ता से कह सकता है, मैं यह हूँ, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। ध्यान, योग, निश्चित आध्यात्मिक और मनोदैहिक पद्धतियाँ और नियमों के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप के बोध को विकसित करने और उस बोध को स्थिर बनाने की प्रक्रिया, जिसके द्वारा मानव का संकीर्ण है और पुष्ट दर पुष्ट चली आ रही त्रुटिपूर्ण मानव चेतना आत्मा की चेतना द्वारा विस्थापित कर दी जाती है। हे मेरे प्रियजनों, किसी को भी यह न कहने दें कि आप पापी हैं। आप ईश्वर पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने आपके सच्चे स्वरूप में अपने आप को ही रचा है। स्वयं से कहें, मेरे पाप चाहे सागर जितने गहरे और तारों जितने ऊंचे क्यों न हों,
फिर भी मैं अजेय हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म की संतान हूँ। आप प्रकाश हैं, आप आनंद हैं। किसी गुफा में हजारों साल से अंधकार बैठा हुआ हो, लेकिन प्रकाश के भीतर लाते ही अंधकार ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। इसी तरह आपकी कमियां, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब आप अच्छाई और प्रकाश भीतर ले आते हैं तो फिर वे आपकी नहीं रह जाती। आत्मा का प्रकाश इतना उज्जवल होता है कि जन्म जन्मांतरों की बुराई भी उसे मिटा नहीं सकती, लेकिन स्वयं के द्वारा बना गया बुराई का अस्थायी अंधकार आत्मा को दयनीय बना देता है, क्योंकि आप उस अंधकार में कष्ट भोगते हैं। गहन ध्यान में अपना दिव्य चक्षु खोलकर इसके सर्व ज्ञान प्रदायक दिव्य प्रकाश से अपनी चेतना को भरते हुए आप इस अंधकार को दूर भगा सकते हैं। कोई दूसरा आपको नहीं बचा सकता। आप उस क्षण अपने तारणहार बन जाते हैं जिस क्षण आप यह अनुभव करते हैं, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। अंधकार तो कभी मेरे लिए बना ही नहीं था, वह मेरी आत्मा के प्रकाश को कभी नहीं ढक सकता। वर्तमान कष्टों के दुख स्वप्न को भूल जाइए। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही यह प्रतिज्ञा कीजिए, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। वैसे ही जैसे गुरुजन और महान संत हैं, अज्ञान के पर्दे के पीछे मैं ईश्वर से छुपूंगा नहीं, मैं ज्ञान में जगमगाऊंगा, ताकि मैं अपनी सदा वर्धमान आध्यात्मिक पारदर्शिता के द्वारा ईश्वर के सर्व परिपूर्ण प्रकाश को पूरी तरह से ग्रहण कर सकूं। उनका प्रकाश पूरी तरह प्राप्त करते हुए मैं स्वयं को ईश्वर के पुत्र के रूप में जानूंगा, क्योंकि मैं हमेशा ही ईश्वर का पुत्र रहा हूं और उनके स्वरूप में रचा गया हूं। मैं सदा ईश्वर की संतान हूं। मेरी शक्ति मेरी सभी परीक्षाओं से बढ़कर है। मेरी शक्ति सभी परीक्षाओं से बढ़कर है। मैं ईश्वर की संतान हूँ। अतीत में मैंने जो गलतियाँ की, उन्हें अब मैं अच्छे कर्मों और ध्यान द्वारा सुधार सकता हूँ। मैं उन्हें नष्ट कर डालूँगा। मैं सदा सर्वदा अमर हूँ। मैं सदा सर्वदा अमर हूँ। प्रत्येक रात्रि जब आप ध्यान करें, तब तक कि आप अपने सभी सांसारिक विचार और इच्छाओं को चेतना से बाहर न निकाल दें, तब तक ध्यान करें। अपने सभी चंचल विचारों और भावनाओं से स्वयं को अलग करें और आपकी आत्मा से उस मंदिर में बैठे जहाँ ईश्वर का विशाल आनंद विस्तारित होता है और इस संसार को लील जाता है और आपको अनुभव होता है कि ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तब आप कहेंगे, मैं ईश्वर के अनंत प्रकाश के साथ एक हूँ। मैं शाश्वत आनंद के साथ एक हूँ। सृष्टि की समस्त लहरें मुझ में उमड़ रही हैं। मैंने अपने शरीर रूपी लहर को ब्रह्म रूपी सागर में विलीन कर दिया है। मैं ब्रह्म रूपी सागर हूँ। अब मैं शरीर नहीं रहा। मेरी आत्मा पत्थरों में सो रही है। मैं पुष्पों में स्वप्न देख रहा हूँ। मैं चिड़िया में गीत गा रहा हूँ। मनुष्य में मैं विचार कर रहा हूँ। दिव्य पुरुष में मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। इस अवस्था में आपको अनुभव होता है कि आग आपको जला नहीं सकती। पृथ्वी और घास आकाश ये सभी आपके सगे संबंधी हैं। तब आप एक आत्मा की तरह इस धरती पर विचरण करते हैं, इस सृष्टि की उथल पुथल भरी लहरों से पुनः भयभीत हुए बिना। आप प्रेम हैं। मेरे परमपिता प्रेम हैं और मैं उसके स्वरूप में रचा गया हूँ। मैं प्रेम का खगोल हूँ, जिसमें सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, समस्त प्राणी, समूची सृष्टि जगमगा रही है। मैं वह प्रेम हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब आप इस दिव्य प्रेम का अनुभव करेंगे, तब आपको एक पुष्प और एक पशु में, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में कोई अंतर नहीं नजर आएगा। आप समस्त प्रकृति के साथ एक हो जाएंगे और पूरी मानव जाति से एक समान प्रेम करेंगे, केवल एक ही जाति को पहचानते हुए। ईश्वर के बच्चे, ईश्वर के संतान होने के नाते आप ही के भाई बहन, और आप स्वयं से यह कहेंगे, ईश्वर मेरे पिता है। मैं मानव जाति के उनके विशाल परिवार का एक अंग हूँ। मैं उन सब से प्रेम करता हूँ क्योंकि वे सब मेरे अपने हैं। मैं अपने भाई सूर्य और अपनी बहन चंद्रमा से भी प्रेम करता हूँ और उन सभी प्राणियों से प्रेम करता हूँ जिन्हें मेरे परमपिता ने रचा है, जिन्हें मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु ने रचा है, जिनमें उनका ही प्राण संचारित होता है। मैं गेरुए, गोरे, काले, सांवले, अन्य सभी वर्णों का अपने इस हृदय में, उनके घर में स्वागत करता हूँ कि वे मेरे भाइयों की तरह मेरे साथ रहें। हम सब का एक जन्म एक ही माता पिता से हुआ है। हमारा दिव्य जन्म हमारे परमपिता से हुआ है। मैं इस पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तत्व, वायु को अपने सगे संबंधियों के रूप में गले लगाता हूँ। समस्त जीवों में बहने वाला वह एक ही प्राण मेरी धमनियों में भी बह रहा है।
मैं अपने जीवन मंदिर में सभी पशुओं, वनस्पतियों, प्रिय अणुओं और ऊर्जाओं को समा लेता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम हूँ, मैं स्वयं जीवन हूँ। तत्वमसि आत्मा द्वारा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अथवा तत्वमसि तुम वह हो का अनुभव प्राप्त कर लेना ही ज्ञान कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में सीधा बैठता है और प्राणधारा को कुटस्थ की ओर केंद्रित करता है, तो वही सही मायने में तपस्या है। और वह आध्यात्मिक तपश्चर्या या अभ्यास जो अंतर में दिव्य शक्ति पर वर्चस्व प्राप्त करता है, वह जब आप उस भौतिक चेतना से परे जाते हैं, यह जानते हुए कि आप शरीर या मन नहीं हैं, लेकिन आपको उस बात का पहले से भी कहीं अधिक बोध रहता है कि आप जीवित हैं, तो यही वह दिव्य चेतना है जो आप वास्तव में हैं। आप वह परम तत्व हैं जिसमें यह समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। परिसीमनों, लिमिटेशंस के उन पिंजड़ों को चकनाचूर कर दीजिए जो आपकी आत्मा को परमात्मा से दूर रखते हैं। क्या मैं नील सागर हूँ? पर वह तो बहुत छोटा है। मात्र एक स्वप्निल तुषार बिंदु आकाश के नीलों पर्णों पर क्या मैं आकाश हूँ? वह तो बहुत छोटा है। मात्र एक झील अनंता के आंचल में क्या मैं अनंता हूँ? वह तो बहुत छोटी आबद्ध मात्र नाम की सीमा रेखा में। रचना चाहता हूँ मैं विशाल देश में जो है नाम रूप से परे, जो है सपनों और रूपों और विचारों की सीमाओं से परे। मैं वही हूँ जो मैं सदैव हूँ, नित्य विद्यमान भूत में, नित्य विद्यमान भविष्य में, नित्य विद्यमान वर्तमान में। जय गुरु जी।